मध्य प्रदेश के छतरपुर शहर में लगातार बढ़ते वाहनों के दबाव के कारण लगभग 3 वर्ष पहले महोबा रोड में केंद्रीय विद्यालय के पीछे आईएसबीटी बस स्टैंड को प्रस्तावित कर यहां जमीन भी चिन्हित कर ली गई थी, लेकिन आनन फानन में शहर के बाहर इसे शिफ्ट करने की तैयारी शुरू हो गई है। नगरपालिका शहर की प्राइम लोकेशन को छोड़कर बगौता में आईएसबीटी को शिफ्ट कर रही है। मजे की बात तो ये है कि बगौता ग्राम में आईएसबीटी का निर्माण तालाब की जमीन पर प्रस्तावित होने से भूमि के मद के परिवर्तन को लेकर भी नया विवाद खड़ा हो गया है। उधर महोबा रोड के समीप जहां आईएसबीटी बस स्टैंड पहले प्रस्तावित किया गया था, वो स्थान झांसी खजुराहो 4 लेन के ब्रिज से नज़दीक है, जिससे आवागमन की सबसे ज़्यादा सुविधा होती। लेकिन अचानक ही इस बस स्टैंड के स्थान का परिवर्तन एक विवाद को जन्म दे रहा है। छतरपुर शहर में चुपके से किया जा रहा ये परिवर्तन चर्चा में आ गया और लोग इसका विरोध कर रहे हैं। हमारे संवाददाता विनोद मिश्रा ने इस मुद्दे पर तमाम नगरवासियों से बात की। सुनिए इस मुद्दे पर उनकी क्या राय है। इस वक्त हम मौजूद हैं छतरपुर के सोहरा रोड पर, जो कि महोबा बाईपास से आता हुआ एक रोड है, जहां पर आईएसबीटी बस स्टैंड का निर्माण कार्य किया जाना था, लेकिन किसी कारणवश नगर पालिका के द्वारा गुपचुप तरीके से इसको बगौता मौजा में गोरैया के पास इसको निर्माण कार्य कराने के लिए आवेदन किया गया है। फरवरी माह में यह आवेदन किया गया है, लेकिन हम आपको कुछ तस्वीरें दिखा देना चाहते हैं कि यहाँ पर मंडी के लिए यहाँ पर दुकानें भी बना दी गई थी और साथ में यहाँ पर जो ज़मीन है, भाई ज़मीन भी आप देख ही रहे होंगे किस प्रकार से भारी मात्रा में यहाँ पर ज़मीन भी है, कई एकड़ ज़मीन है, लेकिन कुछ कारणवश इसका गुपचुप तरीके से इसका आवेदन फरवरी माह में किया गया है, जिसमें बगौता मौजा के यहाँ पर इसका निर्माण कार्य किया जाना है। लेकिन इस मुद्दे को लेकर आज हम जनता के बीच, जनप्रतिनिधियों के बीच और कुछ यहाँ के स्थानीय लोगों के बीच चलते हैं और पूछना चाहते हैं कि सोहरा रोड पर क्या ये आईएसबीटी ठीक रहेगा या फिर बगौता मौजा में, क्योंकि हम आपको बता दें कि यहाँ पर जो सोहरा रोड है, यहाँ पर ये बाईपास रोड निकलता है और साथ में यहाँ पर 4 लाइन भी अटैच है और 4 लाइन नज़दीक होने की वजह से यहाँ पर यातायात बाधित नहीं होगा। और वहाँ पर यदि बस स्टैंड का निर्माण कार्य किया जाता है तो वहाँ पर यातायात भी बाधित होगी और कोई भी ऐसे पुख्ता इंतजाम नहीं है जिससे कि यातायात को रोका जा सके। लेकिन यहाँ पर क्या कुछ सुविधाएं हैं, जनता का क्या मूड है, यहाँ के जनप्रतिनिधियों का क्या मूड है, आइए चलते हैं और पूछते हैं हम। पुराने समय में आईएसबीटी आया था 2018 में, और हम लोगों ने ये उस समय ये योजना बनाई थी कि इसको 4 लेन में होना चाहिए, क्योंकि 4 लेन के आसपास एक तो डेवलपमेंट आगे जाके होना है, दूसरा जो 4 लेन के आसपास अगर हम ऐसी चीज़ों को ले जाएंगे तो शहर भी जो है वो उस तरफ बढ़ेगा। हम लोगों ने आईएसबीटी प्रस्तावित किया था, केंद्रीय विद्यालय के पास एक ज़मीन पड़ी थी, वहाँ पे सब्जी मंडी और फल मंडी और आईएसबीटी का ये बस स्टैंड, तो निश्चित रूप से उसके पीछे मोटिव ये था कि महोबा रोड से कनेक्टिंग रहेगी और सीधे हाईवे पे आएंगे हम और 4 लेन में चढ़ जाएंगे और शहर को भी ट्रैफिक जो है, बसेस वगैरह शहर में आएंगी नहीं और एक अच्छी ट्रैफिक व्यवस्था हम बना पाएंगे। गोरैया रोड पे अगर बना रहे हैं तो ये निश्चित रूप से, आप सटई रोड में इतना रश है, शाम के समय अगर आप 5 से 7 बजे 8 बजे तक आप वहाँ से निकलो तो उसका चौड़ीकरण का काम भी हमने कब चालू किया था, अब तो आवश्यकता और है कि उसको और चौड़ा किया जाए। तो उस पर, और वो भी सिर्फ सटई रोड जो है वो ग्रीन एवेन्यू तक एक तरफ चौड़ी हो पाई, एक तरफ फिर भी चौड़ी नहीं है, तो दोनों तरफ चौड़ीकरण का काम जब हो जाता, फिर इतनी बसेस जो हैं, अगर हम बस स्टैंड उस तरफ ले जाएंगे तो इतनी बसेस जो हैं उसका लोड पूरा उस रोड पे आएगा। हम लोग के विचार से तो ये यहाँ पे बनना चाहिए था। अगर किसी भी विभाग की कोई आपत्ति आती है तो चूँकि राज्य सरकार का काम, जनप्रतिनिधियों का काम ये होता है कि हम उस आपत्ति को दूर कराएं, सब विभागों को साथ में बैठा लें और उस आपत्ति को दूर कराएं। लेकिन स्थान निश्चित रूप से ऐसा होना चाहिए जो आगे की दूरदृष्टि से अगर हम देखें कि छतरपुर की ट्रैफिक व्यवस्था भी ख़राब ना हो और छतरपुर के लोगों को लाभ भी मिला। जैसे कि वहाँ पर भैया वन विभाग की ज़मीन थी, वहाँ का थोड़ा सा कुछ विवाद चल रहा था, ऐसा कुछ सुनने में मिला है। प्रशासनिक तौर पे यदि चाहे तो उसको सुलझाया भी सकता है, लेकिन वहाँ पे सुविधाएं लोगों को ज़्यादा मिल सकती हैं यहाँ की अपेक्षा।
क्या मानते हैं? देखिए, आप वन विभाग का कोई वन वहाँ लगे नहीं है कि हमको पेड़ काटने हैं। वो मैदान है और वन विभाग भी मध्य प्रदेश सरकार से संबंधित उपक्रम है, और लोगों के हित के लिए अगर कोई काम हो रहा है तो उस पर ये विचार किया जा सकता है कि उनकी कितनी ज़मीन वहाँ पे आ रही है, उसके बदले में उनको कहीं ज़मीन हम शासन से या प्रशासनिक जिला स्तर पे दे सकते हैं क्या। जो भी वहाँ पे आपत्तियाँ हैं, उन आपत्तियों का निराकरण है वो निश्चित रूप से हो सकता है, लेकिन सुविधाजनक जो है वो महोबा रोड पे या हाईवे पे कहीं कोई जगह मिले वहाँ पे बनना सुविधाजनक है। अपने नगर पालिका क्षेत्र में जो आईएसबीटी का काम चल रहा था तो उसमें परिवर्तन हुआ है, मुझे जानकारी लगी है। मुझे चूँकि मैं एक जनप्रतिनिधि तो हूँ नहीं, प्रतिनिधि ज़रूर हूँ, तो इसके माध्यम से मुझे जानकारी लगी थी कि शासन द्वारा अपने हाउसिंग बोर्ड के उसमें इनको निर्माण के लिए इन्होंने शासन ने दिया है, और जगह भी उनने चेंज करी है। ये जगह अपने गौरैया रोड पे जहाँ यूनिवर्सिटी बन रही है उसके आसपास है, और 10 एकड़ के लगभग जगह भी चिन्हित शायद हो गई है। मुझे पूर्ण जानकारी नहीं है, अभी पूर्ण जानकारी मिलेगी आपको मैं अवगत कराऊंगा। जैसे कि सोना रोड पे यदि बस स्टैंड आईएसबीटी का निर्माण कार्य हो जाता, वहाँ पर क्या सुविधाएं होती? क्योंकि यहाँ पर देखें किस प्रकार से यातायात बाधित हो रहा है। यहाँ पर यदि बस स्टैंड बनता है, तमाम दिक्कतों का सामना भी लोगों को करना पड़ेगा। क्या है कहेंगे? बस स्टैंड पर जो अभी बना हुआ है, जो बनना था आईएसबीटी महोबा रोड पर, तो वो बात एक ही है, वो अपने वहाँ पर बनेगा अपने गौरैया रोड पर, तो वहाँ पे भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि 4 लाइन भी वहाँ से मिलने वाली है, तो कोई ऐसी संकीर्णता का अभाव नहीं रहेगा वहाँ पर। और यहाँ पे भी अच्छा था, यहाँ पे भी बाहर के बाहर अपना बन रहा था, लेकिन अब शासन की जो मंशा थी कि हाउसिंग बोर्ड का जो इन्होंने कुछ हिस्सा बेचा था शायद, तो उसी पैसे को ये यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। वहाँ पर जो सोना रोड पे जो बन रहा था, क्या वहाँ वन विभाग की कुछ ज़मीन थी क्या? ऐसा कुछ मामला था क्या? हाँ, वन विभाग की तो ज़मीन है वहाँ पर, रास्ते में भी पड़ रहा वन विभाग, जो रास्ता इन्होंने चिन्हित किया था पूर्व समय पे। तो अभी 1-1.5-2 महीने पहले उस तरफ गए थे, तो वहाँ पे बता रहे थे लोग बाग, वहाँ पर चर्चा भी कर रहे थे, अधिकारी भी चर्चा कर रहे थे कि यहाँ पे जो मेन रोड गई है ये आईएसबीटी के लिए जो बना रहे थे, वहाँ वन विभाग भी आ रहा है। जिस प्रकार से छतरपुर में देखें ट्रैफिक बहुत अव्यवस्थित है, बस स्टैंड यदि सोना रोड साइड बन जाता तो वहाँ के लोगों को क्या सुविधाएं होती? क्योंकि वहाँ पे 4 लाइन लगा हुआ है, और अपना चाहे नौगांव रोड, झांसी रोड कह लें, या पन्ना रोड कह लें, या महोबा रोड कह लें, इन सारे एरियो के लिए ये सुविधाजनक होता। यहाँ से उल्टा पड़ेगा, क्या कहेंगे आप? नहीं, उल्टा तो अपने 4 रोड हैं, तो 4 रोड पे कहीं भी बना लो तो पता लगेगा कि अगर अपन ने पन्ना रोड पर उसको चिन्हित किया तो इस तरफ वाले कहेंगे दूर पड़ रहा। तो ऐसी कोई समस्या नहीं है इससे, और रोज़गार का के अवसर भी मिलेंगे लोग बागों को। अपनी जो टैक्सियाँ चलती हैं इनको भी रोज़गार मिलेगा, इनका रोज़गार बढ़ेगा। ऐसी कोई समस्या नहीं है, कोई काफ़ी लंबाई चौड़ाई नहीं है कि अपन को 10 किलोमीटर जाना पड़ेगा या 15 किलोमीटर जाना पड़ेगा बस स्टैंड के लिए। जैसे कि जो प्रस्ताव पास हुआ है कि यहाँ पर बनने वाला है, क्या जनप्रतिनिधियों से वहाँ से पूछा गया है कि कुछ इस तरह का यदि हम बदलाव करते हैं तो जनता के लिए सुविधा रहेगी या नहीं रहेगी? पूछा गया है? नहीं, उस टाइम पे ये बात आई थी तो अपन लोगों ने इसको यथावत रखने का भी चर्चा हुई थी अपनी, लेकिन किसी कारणवश वहाँ पे असुविधा को देखते हुए उन्होंने फिर यहाँ पर चिन्हित कर किया है। तो कुछ लोगों के आरोप हैं, कहना है, शहर में चर्चा भी है कि कहीं ऐसा तो नहीं आपकी वहाँ ज़मीन वगैरह हो या कुछ आपका निजी स्वार्थ हो? नहीं, हमारी वहाँ पे कोई 1 इंच भी ज़मीन नहीं है, और ना कोई हमारा स्वार्थ है। शासन जो भी कर रहा है ठीक है, शासन कहे तो सागर रोड पे बना दो, सागर रोड पे बना ले, चाहे पन्ना रोड पे बना ले, कहीं भी बना ले, बन जाए। हमारा केवल एक ही उद्देश्य है कि बन जाए। बाकी मैं जनप्रतिनिधि के नाते, जनप्रतिनिधि के
प्रतिनिधि के नाते मैं एक आपसे आग्रह करना चाहता हूँ। मेरी सोच कभी भी इस प्रकार की नहीं रही, नहीं तो मेरी काफ़ी ज़मीनें इस तरफ उस तरफ पड़ी हैं, तो यहाँ पर ये बन जाए वो बन जाए, लेकिन मैंने कभी भी, और अभी नहीं, अभी तो अध्यक्ष मैं प्रतिनिधि के रूप में मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन कभी भी जीवन में नहीं रहा कि कोई स्वार्थ वाला काम हमने किया हो। और अगर कभी भी आप लोगों को लगे कि हम अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए ये काम कर रहे हैं, तो आप लोग बेशक हमारे पास आके हम इसी चैनल के माध्यम से बोल देंगे कि इसमें हमारा स्वार्थ है या नहीं है। जैसे मैं आप अभी को यानी कि शासन और सरकार जो निर्णय ले उस निर्णय पर आप मैं बिल्कुल उन्हीं में हम लोग सहमत हैं, और कोई ऐसी दिक्कत वाली विषय नहीं है, और ना मेरी वहाँ जगह है ना कुछ है, कोई ऐसा विषय नहीं है। और अगर हो तो आप लोग सामने लाए तो मुझे बड़ी खुशी होगी। मेरी ज़मीन निकल आई, हो सकता पिताजी ने कहीं छुपा रखी हो। वैसे भी ऑन पेपर हमारे पास वहाँ पे उस क्षेत्र का कोई भी 1 इंच भी ज़मीन के नाम से कुछ नहीं है। यदि महोबा रोड पे जो बस स्टैंड पूर्व में प्रस्तावित हुआ है, यदि वहाँ बस स्टैंड बनता है, ISBT बस स्टैंड बनता है, तो पूरे शहर के लिहाज से, ट्रैफिक के लिहाज से सबसे बेहतर वही स्पॉट है। अभी पिछले 3-4 दिन से सुनने में जो आया है बगौता तालाब, बगौता एरिया में जो बना है, तो मैं फिर तो हाँ, वो मैं ये मानता हूँ फिर कि जो भूमाफिया या राजनेताओं की आसपास जो ज़मीनें होंगी, या तो फिर कहीं ना कहीं नगर पालिका की कार्य प्रणाली पे प्रश्न चिन्ह लगेगा, उसमें कहीं ना कहीं किसी की निजी भूमि के लिए, निजी स्वार्थ को लेके या किसी दबाववश उसको वहाँ ट्रांसफ़र किया जा रहा है। यहाँ पे पूरा प्रोजेक्ट तैयार था, केवल शायद सुनने में आया था कि फंडिंग भर बाकी हो गई है, तो बीच में चुनाव भी आ गए, विधानसभा चुनाव आ गया, लोकसभा चुनाव आ गया, तो हो सकता है कि किसी के दबाव या किसी को निजी फ़ायदा पहुंचाने के लिए बस स्टैंड के आसपास जो भी ज़मीनें होती हैं उनकी कीमत अपने आप बढ़ जाती है। मेरा ये मानना है, हो सकता है किसी की निजी फ़ायदे के लिए ये ट्रांसफ़र भी किया जा सकता है। बाकी यदि शहर के विकास के निहित अपन देखें तो शहर के विकास के हिसाब से जो महोबा रोड 4 लेन के पास में बस स्टैंड पूर्व से प्रस्तावित है वहीं होना चाहिए, क्योंकि उसमें बाहरी वाहन का लोड, झांसी रोड, इधर पन्ना रोड, उधर महोबा रोड, 3 रोड तो 4 लेन से जुड़े हैं। एक जो कहीं ना कहीं कंट्रोल होगा। हाँ, ट्रैफिक है कहीं ना कहीं 100%। आज आए दिन शहर से बड़े बाहरी वाहन निकलते हैं, तो उससे शहर में दुर्घटनाएं होती हैं। बच्चों के स्कूल हैं, सारे स्कूल भी हमारे यहाँ रोड पे हैं, महाराजा कॉलेज रोड पे हैं, तो उससे कहीं ना कहीं दुर्घटनाएं होती रहती हैं। तो उस सब को ख़त्म करने के लिए, उसको कम करने के लिए आपका जो महोबा रोड का बस स्टैंड प्रस्तावित है उसी पे ही काम होना चाहिए और उसी को बनना चाहिए। बगौता में कोई मतलब नहीं, एक सिंगल रोड को फ़ायदा पहुंचाने के लिए आप फिर कितने रोड डालेंगे? अल्टरनेटली फाइनली गाड़ी तो शहर से ही निकलेंगी ना, और महोबा रोड पर बनने से गाड़ियाँ बाहर के बाहर आएंगी, जाएंगी, सवारियों को उतारेंगी और शहर का विकास बढ़ता है, लोगों को व्यवसाय भी मिलेगा। जो जिस लेवल का काम करते हैं, मान लीजिए कोई ऑटो टैक्सी संचालक हैं, उनके पास भी वहाँ पर्याप्त ज़मीन रहेगी, उनका स्टैंड बन सकता है। कहीं पे शहर में टैक्सी स्टैंड नहीं है, वहाँ एक टैक्सी स्टैंड बन जाएगा, उन लोगों के लिए भी जीविका बढ़ेगी। और सारे रोडों का विकास हो चुका है शहर में, आपको भी मालूम है, शहर को भी मालूम है। नौगांव रोड भी अच्छा खासा डेवलप हो चुका है, सागर रोड भी अच्छा खासा डेवलप हो चुका है, ललोनी के आगे तक डेवलप हुआ है। इधर आप ये मानें गठौरा तक पहुंच गया है शहर और लीड विकास करते करते। लेकिन आज भी हमा तक भी शहर नहीं पहुंचा है। महोबा रोड का विकास शून्यकाल में है, उसका कारण भी है कि पहाड़ भी है, दूसरा फॉरेस्ट का एरिया है, लेकिन प्रशासन का ही फॉरेस्ट है, सरकार के ही तो फॉरेस्ट आता है। तो ये है कि यदि सरकार चाहे तो स्टैंड को यथावत रख सकती है और शहर के विकास में ये बहुत बड़ा योगदान नगर पालिका द्वारा होगा यदि महोबा रोड पे स्टैंड रहता है तब। ISBT बस स्टैंड का मुद्दा तो आपको जानकारी में है, यदि वहाँ बस स्टैंड बनता है तो क्या सुविधाएं होंगी और क्या कहना चाहते हैं जो प्रस्ताव नगर पालिका के द्वारा वहाँ कर दिया गया? देखिए, महोबा रोड पे बस स्टैंड प्रस्तावित हुआ था, चूँकि हम पार्षद भी हैं वार्ड नंबर 2 के और वो एरिया हमारे पार्षद एरिया में आता है, तो बड़ी खुशी हुई थी कि चलो भाई कम से कम महोबा रोड को एक उपलब्धि मिल रही है और महोबा रोड पे एक बस स्टैंड आ रहा है। और चूँकि जहाँ बस स्टैंड इन्होंने प्रस्तावित किया था तो वहाँ से 4 लेन लगा हुआ था, तो काफ़ी सुविधा वहाँ पे लोगों को मिल सकती थी।
मगर अभी कुछ दिन पहले पता चला कि ये वहाँ से हटा दिया गया है, उसको कहीं बगोता के पास कहीं भेज रहे हैं, कहाँ भेज रहे हैं आपके पास? तो बगोता तालाब के पास जहाँ भी भेज रहे हैं। तो हमारा मानना ये था कि महुआ रोड पे बस स्टैंड आने से पूरे शहर का जो एक लोड है, ट्रैफिक का जो लोड है, बसों का जो लोड रहता है, वो लोड भी कम होता, क्योंकि वहीं से झांसी रोड, वहीं से महुआ रोड, वहीं से नौगांव रोड और आगे चल के सागर रोड, सारे रोड वहाँ से मिल जाते और शहर को जो भारी भरकम ट्रैफिक झेलना पड़ता था वो ट्रैफिक भी नहीं झेलना पड़ता। और एक महुआ रोड के लिए एक बहुत बड़ा प्रस्ताव था और महुआ रोड पे एक बहुत बड़ा एक विकास का काम हो जाता। तो वहाँ के लोगों के अंदर की बहुत खुशी थी। आप वहाँ के जाके लोगों से बात करें तो वहाँ के लोग बहुत खुश थे कि यहाँ पे बस स्टैंड आने वाला है और यहाँ पे विकास हो जाएगा। क्योंकि आपने देखा होगा कि हमारे शहर में सभी रोड विकसित हो गए हैं, महुआ रोड हमारा विकसित नहीं हो पाया। तो एक खुशी थी और एक ट्रैफिक का लोड भी शहर के लिए कम होता। मगर समझ में नहीं आता कि इनके दिमाग में क्या रहता है, किससे पूछ के और क्या किससे सलाह लेकर के, इनके सलाहकर्ता कौन है, किन से बात करके ये प्रस्ताव अपने आप चेंज कर देते हैं, किसी को बताते भी नहीं हैं। तो हमारे हिसाब से तो ये महुआ रोड बस स्टैंड बहुत सही और बहुत अच्छा था और विकास की दृष्टि से भी अच्छा था और शहर में जो ट्रैफिक का लोड रहता है उस हिसाब से भी बहुत अच्छा था। 4 लाइन पे बनना चाहिए स्टैंड 4 लाइन। जैसे कि महोबा रोड से आपका नौगांव रोड से महोबा आ गया, महोबा वाला पन्ना जुड़ गया, पन्ना वाले को भी सागर जोड़ना चाहिए और झांसी वाले को भी सागर जोड़ना चाहिए। ये रिंग रोड हो जाएगी तो इधर पे जो यातायात भारी वाहन निकल रहे हैं उन पर रोक लग जाएगी। तो जो महुआ रोड पे प्रस्ताव हुआ था सोना रोड पे, वहाँ सही रहेगा कि सोना रोड सही रहेगा? सोना रोड पर सही रहेगा, महोबा रोड पर सही रहेगा। हाँ, वहाँ होना चाहिए इसलिए कि 4 लाइन है। 4 लाइन पे अब बड़े हैवी व्हीकल सब निकल जाएंगे, शहर में आएंगे ही नहीं। अब सागर रोड पे है नहीं ये सुविधा, सागर रोड पे भी देना चाहिए भाई। रिंग रोड बन जाने से बाहर गाड़ी निकल जाएंगी हैवी व्हीकल। अब जब रोड नहीं दोगे आप, रोड इतने ही है तो ट्रैफिक का दबाव है, कहाँ से गाड़ी वाले क्या करेंगे भाई? उनको तो निकलना है, उनको तो जाना ही जाना है। या आप नो एंट्री लगाइए आप कि दिन भर के लिए हैवी व्हीकल बंद कर दे, रात में चलाए। अब बस वालों का है, बस वालों के लिए भी यही है, ना 24 घंटा खड़ी हो पा रही, ना कोई कहीं खड़ी करने दे रहा है। बहुत सी समस्या है ऐसी। रोड आप दे नहीं रहे तो रोड तो दो पहले, फिर बाद में हमसे सुविधाएं लो, फिर हम न करें तब हमारे ऊपर कार्रवाई करें। मेरा नाम जितेंद्र व्यास है, मैं यहाँ लोकल का निवासी हूँ। स्थानीय वार्ड के निवासी हैं हम। कौन सा वार्ड लगता है ये वार्ड नंबर 2 लगता है। यहाँ पर आईएसबीटी का जो निर्माण कार्य, बस स्टैंड का निर्माण कार्य है, वह किया जाना था जी। क्या कुछ आपको सुनने को मिला था, क्या है? जी, यहाँ पे 3 साल हो गए। 3 साल से यहाँ पे ज़मीन सैंक्शन हो गई थी और सुना था यहाँ काम भी लग गया था, कुछ यहाँ पे काम लगा हुआ है, ये दुकानें उकानें बनी हुई हैं और 10 एकड़ करीब ज़मीन उसके लिए आवंटित हुई थी। और इसके पश्चात अभी सुना कि नगर पालिका ने अभी 1 आध महीने पहले फरवरी में शायद उसको गुपचुप तरीके से वहाँ सटाई रोड पे ले जाने की मांग की है। कहाँ ठीक क्या रहेगा, कहाँ पर? ठीक यहीं रहेगा सर, क्योंकि यहाँ पे ये हाईवे भी निकला हुआ है। यहाँ से झांसी, खजुराहो, महोबा, कानपुर, ये सब यहाँ पे हाईवे से रोड यहाँ सब मिलती हैं और यहाँ ट्रैफिक की कोई आवागमन में रोक नहीं रहेगी। मतलब यदि वहाँ सटाई रोड पे अगर जाएगा सर तो वहाँ तो कोई मतलब रास्ता ही नहीं है जाने के लिए, वहाँ कोई है ही नहीं, व्यवस्था नहीं है वहाँ पे और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा वहाँ पे होगा। तो इस वक्त की हमारी जो खबर थी वही थी छतरपुर के आईएसबीटी बस स्टैंड के निर्माण कार्य को लेकर, जो कि सोना रोड पर निर्माण कार्य किया जाना था। लेकिन नगर पालिका ने फरवरी माह में 2024 में एक आवेदन दिया है जिसमें इसका स्थानांतरण करके इसको बगोता मौजा के गोरैया के पास यहाँ पर इसका निर्माण कार्य किया जाना है, जिसको लेकर 10 एकड़ ज़मीन भी, 4 हेक्टेयर ज़मीन भी बताया गया है कि 4 हेक्टेयर ज़मीन मिल चुकी है। लेकिन यदि इस तरह का होना था तो यहाँ पर फिजूल का जो पैसा है जो नगर पालिका ने खर्च किया है, आप देख ही रहे हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर मंडी का निर्माण कार्य किया गया और साथ में यहाँ पर जो ज़मीन है उस ज़मीन को भी बनाया गया, इसकी तरमीम की गई और साथ में हम आपको बता दें कि इसका नक्शा भी पास किया गया। लेकिन अब फिर से वह जो निर्माण कार्य है वह अटक गया है और
छतरपुर के जो सौरा रोड पर जो महोबा से बाईपास रोड आता है, जहां से 4 लाइन निकलती है, वहां पर यह निर्माण कार्य किया जाना था, लेकिन अब इसको बदल करके सौरा रोड की बजाय बगौता मौजा में इसको बनाने का निर्णय लिया जा रहा है। इसके मुद्दे को लेकर आज हम जनप्रतिनिधियों के बीच, स्थानीय लोगों के बीच और बस यूनियन के जो लोग हैं उन लोगों के बीच गए, उनसे पूछा है कि कौन सा स्थान सही रहेगा और जो लेट लतीफ़ी बस स्टैंड ISBT के निर्माण कार्य को लेकर किया जा रहा है, किस प्रकार से इसका निर्माण कार्य शीघ्र होना चाहिए और क्या कुछ बातें हैं जो आपको हमारे से खबर के माध्यम से सुनने के लिए मिला होगा। पेपर टाइम के लिए प्रहलाद पटेल के साथ विनोद मिश्रा की रिपोर्ट।